दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आ रही एक नई न्यूज़ के बारे में। वैग 12 VAG 12। अब ये VAG 12 क्या है? ठीक है, तो WAG 12 जो है भारत का अब तक का सबसे ज़्यादा जो पावरफुल लोकोमोटिव इंजन है वो है WAG 12। ठीक है, अब रेलवे ने ऑफिशियली बताया है कि जो अभी तक जितने भी लोकोमोटिव भारत में थे उसमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल लोकोमोटिव है वो है WAG 12। और WAG 12 जो है इसकी जो क्षमता है वो 12,000 हॉर्स पावर की है। अभी तक के जो भी लोकोमोटिव थे भारत में वो 10,000 हॉर्स पावर से कम के थे। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। WAG 12 का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से आपके एग्जाम में WAG 12 से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। ठीक है, पहले तो हम समझेंगे WAG 12 को। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये बन सकता है कि WAG 12 क्या है और किस कंपनी की सहायता से WAG 12 का निर्माण हुआ है और भारत में इसका निर्माण कहाँ पर हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डब्लू का मतलब क्या है। डब्लू का मतलब है वाइड या ब्रॉड गेज। ठीक है, पहले हमारे देश में नैरो गेज की पटरियां हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन अब मोस्ट ऑफ भारत में मतलब मोस्टली हर जगह पर अब वाइड गेज की ही पटरियां होती हैं। ठीक है, तो डब्लू का मतलब होता है वाइड गेज, मतलब ये जो इंजन है ये वाइड गेज पर चलेगा, कि जो वाइड गेज की जो भी पटरी होगी या ब्रॉड गेज जिसे कहते हैं, ब्रॉड गेज की पटरी पर चलेगा। ठीक है, ए का मतलब होता है AC करंट, मतलब ये डीजल इंजन नहीं है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक इंजन है। ठीक है, ए का मतलब। और जी का मतलब है गुड्स फ्रेट, मतलब तो ये एक तरीके से माल वाहक इंजन है, मतलब मालगाड़ी में लगने वाला इंजन है ये। ठीक है, मतलब कि इसका प्रयोग पैसेंजर ट्रेनों में नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखो एक आपने शब्द देखा होगा WAP। WAP, तो WAP का मतलब होता है कि वाइड, ए मतलब अल्टरनेट करंट और पी मतलब हो गया पैसेंजर, मतलब पैसेंजर गाड़ियों में लगने वाला इंजन। ठीक है, तो जो पैसेंजर ट्रेनों में इंजन लगते हैं उसमें WAP होता है। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये है WAG, मतलब गुड्स, मतलब सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करेगा ये इंजन। ठीक है, मतलब मालगाड़ी में लगने वाला ये इंजन है। ठीक है, तो WAG का मतलब है, W का मतलब हो गया वाइड ब्रॉड गेज, A मतलब हो गया अल्टरनेट करंट और G का मतलब हो गया गुड्स और 12 का मतलब हो गया कि मतलब क्लास 12 का है ये। ठीक है, और हम जो वेरिएंट यूज़ करेंगे वो है 12B करके। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है कि ये किस कंपनी की सहायता से बनाया गया है। तो ये कंपनी है एल्स्टॉम कंपनी, और ये किस देश की है? तो ये फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, और ये फ्रांस की एक बहुत विख्यात कंपनी है जो पूरे जो यूरोप के अलावा नॉर्थ अमेरिका में भी अपने इंजन का उत्पादन करती है। ठीक है, मतलब ये एक बहुत बड़ी संस्था है। ठीक है, और तो आपसे पेपर में पूछेगा कि ये किस कंपनी की सहायता से किया गया है, तो ये है अल्स्टॉम। ठीक है, और ये अल्स्टॉम ऐसे जो कंपनी है वो एक फ्रेंच कंपनी है। इसके बाद ये है कि भारत में इसका निर्माण कहाँ हुआ है। तो भारत में जो जगह है वो है मधेपुरा, बिहार में। ठीक है, भारत में इसका निर्माण किया जा रहा है बिहार में, और बिहार में भी स्पेसिफिक पूछे तो कहाँ पर, तो मधेपुरा में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका टाइप क्या है। तो ये एक इलेक्ट्रिक इंजन है। अभी तक कितने टोटल प्रोड्यूस हुए हैं? तो टोटल 8 प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 120 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और ये कितने हॉर्स पावर का है? तो ये है, इसकी जो कैपेसिटी है वो है 12,000 HP की। ठीक है, 12,000 HP की इसकी इसकी पावर है। ठीक, और इन इंजनों का जो ऑपरेट करेगा वो करेगा इंडियन रेलवे। ठीक है, 2019 में ऐसे 10 इंजन बनेंगे, 2020 में 90, और 2021 से 2028 तक ईच ईयर प्रत्येक साल 100 इंजन का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, और जो टोटल इंजन का जो उत्पादन होगा 2028 तक, मतलब 10 सालों में 800 इंजन का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ यूज़ किए जाएंगे? तो ये यूज़ किए जाएंगे गुड्स ट्रेन या फ्रेट ट्रेन में यूज़ किए जाएंगे, या हिंदी में कहें तो मालगाड़ी जो होती है। ठीक है, जिसमें सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ठीक है, तो उन गाड़ियों में इन इंजनों का यूज़ किया जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रिक इंजन है। ठीक, अब ये जो 800 इंजनों की जो ये डील थी ना, ये कब साइन हुई थी? तो ये 2015 में ये साइन हुई थी। ठीक है, और इंडियन रेलवे और ऑलस्टॉम के बीच में आप यहाँ देखोगे कि 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड अल्स्टॉम साइंड 25,000 करोड़ की डील। ठीक है, तो
इन दोनों के बीच में जो डील साइन हुई थी वो 25,000 करोड़ रुपए की थी। अगर हम बात करें डॉलर में तो 4.3 बिलियन डॉलर की ये टोटल डील थी, ठीक है। और कितने इंजन ऐसे बनाए जाएंगे? 800 इंजन ऐसे बनाए जाएंगे और ये डील 2015 में साइन हुई थी, ठीक है। 12,000 हॉर्स पावर के जो ये इंजन थे, इनके निर्माण का कार्य अभी 2015 में ही शुरुआत नहीं हुई। इनकी जो शुरुआत थी वो 2006 से ही इनकी बातचीत शुरू हो गई थी, ठीक है। बट नो प्रोग्रेस, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई इसमें। फिर 2008 में भी इस पर चर्चा हुई, बट इस पर कोई विशेष काम नहीं हुआ, ठीक है। जब 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तब इस पर दोबारा से काम शुरू होता है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है। देन मधेपुरा में एक जॉइंट वेंचर होता है जिसमें जो इंडियन रेलवे है उसका जो जो स्टेक होता है वो 26% है और बाकी जो बिडर है उनका जो है वो 74% होता है, जिसमें से कुछ कंपनियां जैसे जनरल इलेक्ट्रिक्स है, ऑलस्टॉम है, बॉम्बार्डियर है, सीमेंस है, चाइना सीएनआर है, सीएसआर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इनके भी इसमें स्टेक होते हैं, ठीक है। मतलब ये सब कुल मिला के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, मतलब एफडीआई, इनके थ्रू एक एफडीआई आता है। मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री का एक निर्माण होता है और जहां से 800 लोकोमोटिव का निर्माण किया जाएगा 10 सालों में, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, भारत का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव इंजन के बारे में था, WAB12। और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।